दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बार फिर प्रवासी बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले 8 सालों से सुपेला में पहचान बदलकर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 2009 में बांग्लादेश से भारत आए थे और हावड़ा होते हुए मुंबई के ठाणे पहुंचे थे। बांग्लादेश के जसोर की रहने वाली शाहिदा खातून और उनके पति मोहम्मद रसील ने वहां फर्जी दस्तावेज बनाया और फिर 2017 में भिलाई आ गए। पूछताछ में ये पता चला कि इन दोनों के पास पासपोर्ट भी था, लेकिन वैधता खत्म होने के बाद भी ये अवैध रूप से रह रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुपेला थाना अंतर्गत, वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहाँ पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और ठाणे में रह रहे थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुपेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पे कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देके पूछताछ की, उन्होंने डिटेल बताया। उसके आधार पे बीएनएस की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एक दरी फिर प्रवासी बांग्लादेशी दंपति ला गिरफ्तार करे है। ये दोनों पिछले 8 साल सुपेला में पहचान बदल के रहते रहे। ये बताया जाता है कि ये दोनों 2009 में बांग्लादेश ले भारत आए रही और हावड़ा होते हुए मुंबई के ठाणे पहुंचे। बांग्लादेश के जसोर के रहिया शाहिदा खातून और पति मोहम्मद रसील वहाँ फर्जी दस्तावेज बनाइस और फिर 2017 में भिलाई आ गई। पूछताछ में पता चलिस कि ये दोनों का ना पासपोर्ट गलौ रहीस, फिर वैधता खत्म होने के बाद गलौ ये अवैध रूप में राहत रही। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर ले आगू की कार्रवाई में जुट गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुपेला थाना अंतर्गत, वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहाँ पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और ठाणे में रह रहे थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुपेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पे कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देके पूछताछ की, उन्होंने डिटेल बताया। उसके आधार पे बीएनएस की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।